आज के इस वीडियो में मैं जो भी NIOS ब्रिज कोर्स है उसका सिलेबस डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसका सिलेबस आपको बताऊंगा कि क्या क्या पाठ्यक्रम है, क्या सिलेबस है और 6 महीने के अंदर आपको जो है क्या क्या पढ़ना है, क्या तैयार करना है। ओके, तो इसको देखिए आप, कार्यक्रम मार्गदर्शिका 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, ब्रैकेट में लिखा है ब्रिज कोर्स। ठीक है, और प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में B.Ed डिग्री के साथ प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त ऐसे व्यक्तियों के लिए है ये। ठीक है, NIOS का जो शैक्षणिक विभाग है उन्होंने ये जारी किया हुआ है। ठीक है, निकाला हुआ है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें है सबसे पहले पृष्ठभूमि, और ठीक है ऐसे नहीं बन पा रहा है। ओके, तो परिचय, कार्यक्रम के उद्देश्य, लक्ष्य समूह, पात्रता मानदंड, सारी चीज़ें हैं। और ये पूरा जो है 43 पेज का है, तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए या इसको 2 या 3 पार्ट में मैं लाऊं, क्योंकि फिर बहुत बड़ा वीडियो अपलोड करने में ठीक है समस्या होती है। ओके, ये है पूरा, देख लिया आपने। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। अध्यक्ष का संदेश एंड ऑल दैट। तो जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट पेज हैं, उसको हम लोग शुरू करेंगे, उसको मैं बताऊंगा आपको। परिचय तो परिचय थोड़ा सा दे देता हूं। देखो, प्राथमिक शिक्षक PTE में 6 महीने का सर्टिफिकेट ब्रिज कोर्स एक विशेष पाठ्यक्रम है। B.Ed डिग्री धारक ऐसे शिक्षक जो देख रहे हैं वीडियो, तो आप समझ रहे होंगे कि आपने B.Ed डिग्री के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक के रूप में नौकरी हासिल कर ली है, जो कि एक प्रकार से क्या है, ठीक नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और आपके लिए एक ब्रिज कोर्स उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो ब्रिज कोर्स के माध्यम से क्या हो जाएंगे, आप योग्य हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक क्या है, आपकी योग्यता में कमी है। ठीक है, कार्यक्रम के उद्देश्य, 6 महीने का सर्टिफिकेट ब्रिज कोर्स छात्रों के व्यावसायिक विकास पर केंद्रित है। ध्यान से पढ़ेंगे इसको, आराम से पढ़ेंगे। 2-3 वीडियो में मैं आपको पूरा समझा दूंगा। सेवारत प्राथमिक शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर अध्यापन के लिए पात्र बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं हैं। ठीक है, इधर का थोड़ा सा कट जा रहा है और पता नहीं क्यों कट जा रहा है। इंग्लिश वर्जन भी है इसका मेरे पास, पर हिंदी मुझे लगता है कि मैक्सिमम 95 या परसेंट 90+ जो लोग हैं उनको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, समझ में आएगी, इसलिए हिंदी में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, और बीच वी हैव टू ड्रिंक सम वाटर। विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के बारे में समझ विकसित करना, सामग्री डिजाइन करें, शिक्षण पद्धति विकसित करें और संदर्भ को समझें और पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करें, अनुभव, ये सारी चीजें हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ठीक है, मूल्यांकन प्रथाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण और चिंतन करें तथा आयु उपयुक्त मूल्यांकन डिजाइन, बच्चों के लिए 360 डिग्री और समग्र मूल्यांकन के लिए उपकरण। ठीक है, 360 डिग्री बच्चों का क्या हो, मूल्यांकन हो, और समग्र मूल्यांकन मतलब ठीक है ऑल ओवर जो इवैल्यूएशन है बच्चों का वो कंप्लीट हो। अब यहाँ पर आते हैं लक्ष्य समूह और पात्रता मानदंड, मतलब ठीक है किसको टारगेट करके ये बनाया गया है जो भी सिलेबस है। तो इसके जो टारगेट में है वो प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में 6 महीने का पाठ्यक्रम, PTE में सेवारत शिक्षक शामिल हैं जिन्हें 28 जून 2018 से 11 जून 2018 के बीच नियुक्त किया गया है। 28 जून 2018 के बीच, मुझे लग रहा है यहाँ पर डेट में गड़बड़ी है, 11 अगस्त 2023 होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर 2018 लिख गया है। ठीक है, अगस्त 2023 तक प्राथमिक शिक्षा अध्यापन हेतु आवेदन करना होगा। और B.Ed डिग्री प्राप्त, यह विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए है जिनकी नियुक्तियां NCT के तहत संरक्षित हैं। और ये जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो उसके माध्यम से जो है आपको क्या मिल गई थी, नौकरी मिल गई थी। तो इस कार्यक्रम की अवधि क्या होगी, मतलब ब्रिज कोर्स की अवधि रहेगी 6 महीने, और स्कूल अनुभव के लिए कम से कम 20 दिन। ठीक है, आपको स्कूल का अनुभव तो है ही। ऑनलाइन मोड में संपर्क कक्षाओं के लिए कम से कम 10 दिन का समय होगा। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से भी संपर्क कक्षाएं चलेंगी, कुछ ना कुछ मतलब ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा आपको, और वेबसाइट से आपको जो है PDF फॉर्मेट में कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और वो जो है आप तक मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, वीडियो के माध्यम से। और
PDF भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर पर प्रवेश प्रक्रिया और कार्यक्रम शुल्क। तो NIOS ब्रिज कोर्स पोर्टल के माध्यम से 100% ऑनलाइन कोर्स है। क्या है? 100% ऑनलाइन, ठीक है, कोई भी ऑफलाइन क्लास नहीं लगनी है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। कार्यक्रम शुल्क, इस प्रोग्राम का फीस है 25,000 रुपये, ठीक है। ये मुझे लगता है आपके जीवन का, ठीक है, जिन्होंने B.Ed करा है प्राइवेट तो उन्होंने फीस दी होगी। पहला चरण है पंजीकरण शुल्क 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन करना है, और फिर इसके बाद 24,000 रुपये आपका परीक्षा, पहली बार परीक्षा शुल्क सहित, ठीक है। परीक्षा शुल्क मानदंडों के अनुसार ओके। अस्थायी शैक्षणिक कैलेंडर, तो यहाँ पर चीज़ें मुझे लगता है ट्रांसलेट की गई हैं हिंदी टू इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश टू हिंदी, तो यहाँ पर सही से चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। चलिए हम लोग अब इसमें काम की चीज़ नहीं है तो इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो आते हैं सिलेबस पर। पाठ्यक्रम का शीर्षक और क्रेडिट, और बाल विकास और शैक्षिक मनोविज्ञान, सो कुल क्रेडिट है इसका 4। इसके बाद दूसरे नंबर पर है पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और आकलन। इसके बाद की चीज़ है तीसरे नंबर पर भाषा शिक्षण, ठीक है। भाषा शिक्षण हिंदी रहेगी, जैसे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, किसी दूसरे राज्य के हैं तो दूसरी भाषा भी हो सकती है, और क्षेत्रीय भाषा है स्लैश करके, मतलब कोई रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। फिर भाषा नंबर 2 है, और भाषा नंबर 2 का शिक्षण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र मतलब पेडोलॉजी होती है, ठीक है। और इसमें है इंग्लिश, और भाषा 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो इंग्लिश भी हो सकता है और भाषा 1 के अलावा मतलब, ठीक है, संस्कृत हो सकती है, उर्दू हो सकती है, और असमी, ओडिया, उर्दू एंड ऑल दैट, ठीक है। मराठी, तेलुगु, तमिल, कुछ भी भाषा हो सकती है जो मतलब अपने भारत की हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से कोई भी। फिर गणित की शिक्षा शास्त्र, तो मैथ्स की पेडोलॉजी है। फिर हमारे आसपास की दुनिया की शिक्षा शास्त्र, तो जो इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण होता है, तो उसकी पेडोलॉजी है, ठीक है। और इस प्रकार से स्कूल का अनुभव, फिर इसके 4 क्रेडिट हैं कुल, तो इस प्रकार से 20 क्रेडिट कुल हो जाएंगे मिलाकर के, ठीक है। और स्कूल का अनुभव चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। चलिए हम लोग अब इसमें जो है आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर माध्यम लिखा है, देखो माध्यम होना चाहिए, ट्रांसलेशन में गलती हो गई होगी। तो शिक्षण का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा। हालांकि शिक्षकों को सार्वजनिक परीक्षा जो सिद्धांत मतलब थ्योरेटिकल हैं जो, तो सूचीबद्ध 22 भाषाओं, ठीक है, जो 22 भाषाएं उनमें से लिखने की अनुमति है, तो ये अच्छी बात है। और इसके बाद है कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना, और तो जो है पूरी तरह से ऑनलाइन रखा गया है। पात्र शिक्षक पंजीकरण कर सकते हैं, आवश्यक जानकारी दस्तावेज देखें, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उनका एक प्रकार से डैशबोर्ड बन गया है। स्वशिक्षण सामग्री सहित सभी पाठ्यक्रम सामग्री डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराई जाएंगी। देखो यहाँ पर से ध्यान देंगे आप चीज़ कि जितना भी मटेरियल है आपको क्या कराया जाएगा, ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। ऑडियो वीडियो पूरक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त होगी, ठीक है। तो ऑनलाइन चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, इस चीज़ को आप जो है ध्यान देंगे, ठीक है। मुझे बार बार पानी पीना पड़ रहा है क्योंकि अभी पता नहीं क्यों गला सूख रहा है थोड़ा सा। कार्यक्रम के दौरान 10 दिवसीय ऑनलाइन संपर्क कार्यक्रम नियोजित किया जाएगा, ठीक है। देखो 20 दिवसीय जो स्कूल अनुभव है, इसका मूल्यांकन की निगरानी निकटतम डायट द्वारा की जाएगी, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डायट है, और पता है आपको कि डायट क्या है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, जो BTC DLED कोर्स कराता है डायट, और शिक्षकों की ट्रेनिंग वगैरह भी कराता है, ठीक है। तो डायट क्या करेगा, निगरानी करेगा इसकी। कोर्स 1 से 6 के लिए आंतरिक मूल्यांकन में असाइनमेंट और प्रोजेक्ट कार्य शामिल होंगे। अब कोर्स 1 से 6 तक में क्या आता है देख लेते हैं एक बार पीछे जाकर के। कोर्स 1 से 6 तक में यहाँ तक क्या आता है, ठीक है। फिर स्कूल अनुभव चीज़ अलग हो जाती है। फिर से वापस आते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो कोर्स 1 से 6 यहाँ तक थे। 6 महीने के कार्यक्रम के अंत में एक बाहरी मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल असेसमेंट किया जाएगा।
एनआईओएस द्वारा आवंटित निर्धारित केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, आपका परीक्षा होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा। तो ये जो है केंद्र में, सेंटर में जाकर के इसको आपको कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप जो है ध्यान देंगे। फिर परीक्षा केंद्रित होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर राज्य नोडल अधिकारियों के लिए कार्य बिंदु, तो राज्य नोडल अधिकारी हैं तो देखो क्या करेंगे, बीएड योग्यता वाले सेवारत प्राथमिक शिक्षकों का सत्यापन करेंगे जो इसके अंतर्गत आते हैं। इनको काम है सत्यापन करना और चीजों को मैनेज करना, एक प्रकार से मैनेजमेंट पूरा देखना। ठीक है, तो ये जो है आपके काम की ज्यादा चीजें नहीं है यहाँ पर। शिक्षक सहायता एवं शिकायत निवारण, अगर किसी कोई समस्या है तो शिकायत भी कर सकते हैं। इसके बाद है प्रतिनिधित्व और रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज है एनआईओएस और संबंधित समितियों के परामर्श से गतिविधियों का आकलन और समीक्षा करना, और संपर्क कक्षाओं, असाइनमेंट और स्कूल अनुभव के गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें। एनआईओएस के दिशा निर्देशों के अनुसार सत्रांत परीक्षा कराया जाए। ठीक है, सत्र के अंत में जब भी इसका टाइम कंप्लीट हो जाए तो क्या कराया जाए, परीक्षा कराया जाए, एग्जाम कराया जाए। अब देखो जो 20 दिवसीय स्कूल अनुभव है के दौरान 80% उपस्थिति सुनिश्चित करें, और मतलब ठीक है जो भी शिक्षक है तो उसको कम से कम 20 दिन की मान लो है तो उसको कम से कम इसका 80% जो भी बन रहा है तो आपको जो है उतने दिन क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ठीक है, इसका 80% 16 दिन बन रहा है। ठीक है, तो आपको जो है 16 दिन की जो अटेंडेंस है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, 20 कार्य दिवस जो भी है। फिर है कार्यक्रम लेन देन। तो प्राथमिक शिक्षा ब्रिज कोर्स प्रदान करना एंड ऑल दैट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, ये लिंक है, और लाइव वीडियो ऑडियो मिल जाएगा आपको एनआईओएस यूट्यूब चैनल पर भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, फिर संपर्क कार्यक्रम ऑनलाइन, आकलन और मूल्यांकन। फिर इसके बाद ये टेबल देखते हैं, ये काम की है काफ़ी। तो पाठ्यक्रम का जो शीर्षक है वो है बाल विकास और शैक्षणिक मनोविज्ञान। ठीक है, तो 25 इसमें, ठीक है 25 नंबर का मतलब आना है इसको। क्रेडिट इसका 1 है और मार्क्स क्रेडिट है 75। अब देखो निशान लिखा तो ये ट्रांसलेशन किया गया होगा, आई थिंक मार्क्स। ठीक है, मार्क्स होगा कि 25 मार्क्स का, इसका क्रेडिट 1 है, मार्क्स और क्रेडिट इसका 3 है सत्रांत परीक्षा में। ये असाइनमेंट वगैरह की चीज़ें हैं कि 75 नंबर का देखो आपका आंतरिक होगा या असाइनमेंट होगा, और क्या होगा, और बाकी का ये देखो आंतरिक। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन 25 नंबर का होना है। ठीक है, और जो 75 नंबर का होगा ये होगा सत्रांत परीक्षा। सत्रांत परीक्षा में आपकी शायद लिखित परीक्षा हो पेन पेपर वाली। ठीक है, तो आपको वो चीज़ करना पड़ेगा, और कुल मार्क्स हो जाएंगे, टोटल मार्क्स। ठीक है, निशान को इग्नोर करेंगे, यहाँ पर मार्क्स है, टोटल मार्क्स मतलब नंबर, तो 100 नंबर का टोटल हो जाएगा। और इस प्रकार से क्रेडिट भी 3 + 1 मिल करके टोटल 4 क्रेडिट बन जाएंगे आपके, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे आप। पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। तो ठीक है, सब सब्जेक्ट का 25 नंबर का इंटरनल और 75 नंबर का फिर एक्सटर्नल होगा। ठीक है, टोटल 100 नंबर का पेपर बन जाएगा। इस प्रकार से देख लेंगे आप। शिक्षा शास्त्र का भी ऐसे ही है, और गणित की शिक्षा शास्त्र जो मैथ्स पेडोलॉजी है उसका भी यही है। अब यहाँ पर देखो इनका अच्छा कम हुआ है। ठीक है, सॉरी सबका 75 नंबर का नहीं है इंटरनल, सबका क्या है इंटरनल, जो एक्सटर्नल है वो 75 नंबर का नहीं है। इस चीज़ को आप जो है ध्यान देंगे, और ये है चेंज है सब में। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर शुरू के जो 2 विषय हैं इनका है 100 नंबर का पेपर। ठीक है, 25 नंबर का एक्सटर्नल और 25 नंबर का इंटरनल एक प्रकार से मान लो आप, और 75 नंबर का एक्सटर्नल। ठीक है, बाहरी परीक्षा होगी, और पूरा 100 नंबर का। बल्कि भाषा शिक्षण में 25 नंबर का इंटरनल, ठीक है असाइनमेंट वगैरह, और 25 नंबर का एक्सटर्नल मान लो लिखित एग्जाम, लिखित परीक्षा, तो टोटल 50 नंबर का। शिक्षा शास्त्र, ठीक है, फिर भाषा जो लैंग्वेज 2 है उसका भी सेम यही हाल है, और मैथ्स की जो पेडोलॉजी है उसका भी यही कि 25 का इंटरनल एक्सटर्नल, टोटल 50 नंबर का। फिर जो है
शिक्षा शास्त्र, ठीक है, हमारे आसपास की दुनिया, तो इसको मान लो आप क्या मान लो, इन्वायरमेंट मान लो, ईवीएस मान लो, तो ये है 50 नंबर के टोटल, 25-25, ठीक है। स्कूल का अनुभव 100 नंबर का है, और ये जो है पूरा एक प्रकार से आंतरिक मूल्यांकन है, मतलब इंटरनल है एक प्रकार से, ठीक है। इसको ऐसे समझो आप, 100 नंबर का है, इसमें एग्जाम कुछ नहीं होना। टोटल इस प्रकार से जो अंक बन जाते हैं वो बन जाते हैं आपके 100 अंक, सॉरी 100 अंक नहीं, 250 अंक, ठीक है। और 250 अंक सब मिला करके 250 अंक इंटरनल के, ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन के, और 10 क्रेडिट हो गए यहाँ पर, और 250 अंक बन गए एक्सटर्नल के, ठीक है, लिखित परीक्षा वाले। और टोटल इस प्रकार से आपका पेपर बन गया टोटल 500 नंबर का, ठीक है। और अभी ये तो दिया नहीं कुछ कि पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, आने वाले समय में वो भी आ जाएंगी चीज़ें, तो उसको भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी जो भी मास्टर साथी हैं जो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिज कोर्स करना है उनको, तो ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए उनको, तो उनको जो है बड़ी मदद मिलेगी, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बाकी इसकी आगे की चीज़ें अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। वीडियो 15-16 मिनट का हो गया है, फिर काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है, तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, और NIOS से संबंधित कुछ भी आपको पूछना है तो आप जो है कमेंट करके बताइए मुझको, मैं आपको जो है उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसको समझा दूंगा, क्लियर, ठीक है। ओके, थैंक यू।